हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 इंग्लिश का इंग्लिश सप्लीमेंट्री चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ग्रैंडफादर ब्रॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 rupees 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding tub, and the monkey looked so out of the place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। ठीक है, तो दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले, तांगा तो आपने देखा होगा, तांगे वाले से 5 रुपए में खरीदा था। तांगे वाला उस छोटे से लाल बंदर को एक नांद के साथ बांध दिया करता था। नांद आप लोग जानते होंगे नहीं, गाय के पास गाय भैंस जिसमें खाना खाती है, ठीक है, बांध दिया करता था। ठीक है, और बंदर वहां पर इतना विचित्र लगता था कि दादाजी ने उसे अपने निजी चिड़ियाघर में सम्मिलित करने का निश्चय किया। ठीक है, यानी प्राइवेट जू, यानी खुद का एक चिड़ियाघर बोल सकते हैं। टोटो वॉज वेरी प्रेटी मंकी। टोटो कैसा था? बहुत सुंदर बंदर था। His bright eyes spectacled with mystical breed, deep set eyebrow, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile. Pearly white were very often displayed in a smile that fingered the life out elderly Indian ladies, but his hand looked direct as though they had been picked in the sum of many years, yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good look. Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also serve a third hand. He could use it hang from a branch, and it was capable of scooping up any dizzling that might be out reach of his hand। ठीक है, उसकी आंखें उसकी गहरी भावों यानी कि नीचे शरारत से चमकती थी। जब वह मुस्कुराता था तो उसकी मोतियां जैसे सफेद दांतों को देखकर एंग्लो इंडियन यानी अधेड़ उम्र की स्त्रियां की डर के मारे जान निकल जाती थी, डर के मारे जान निकल जाती थी। फिर परंतु उसके उसके हाथ सूखे सूखे लगते थे, जैसे वर्षों तक धूप में सुखाए हों, वर्षों तक धूप में सुखाए हों। ठीक है, फिर भी उसकी उंगलियां फुर्तीली व शरारती थी, और उसकी पूंछ जो उसके सौंदर्य को चार चांद लगाती थी। दादाजी के विचार में पूंछ से सभी के सौंदर्य में बढ़ोतरी होती है। उसके तीसरे हाथ का काम भी करती थी। क्या तीसरे हाथ का काम करती? पूंछ उसके तीसरे हाथ का काम करती थी। वह अपनी पूंछ के सहारे किसी भी टहनी से लटक सकता था, और जहां उसके हाथ नहीं पहुंच सकते थे वहां से वह अपनी पूंछ से व्यंजन प्राप्त कर सकता। उसके बाद देख लीजिए, ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंड मदर ब्राउट home some new word or animal, so it decided that the Toto prince should be kept a secret from her until she was in a practically good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tried securely, or so we thought, to a peg pasted into the wall। ठीक है, जब कभी जब जब कभी दादाजी कोई नया पक्षी या पशु घर लाते हैं तो दादा दादी सदा हंगामा करती हैं। इसलिए यह निर्णय किया गया, जब तक दादी प्रसन्नचित्त ना हो, मतलब खुश ना हो, ठीक है, मतलब उनका मूड अच्छा ना हो, तब तक टोटो की उपस्थिति को हम क्या रखेंगे? छुपा के रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे। ठीक है, दादाजी और मैंने उसे अपने शयन कक्ष की दीवार में खुलने वाली कोठरी में रखने के लिए सुरक्षित बांध दिया था, तथा ऐसा हमने सोचा कि दीवार में गड़ी एक खूंटी से बांध दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? A few hours later, when grandfather and I came back to realize Toto, we found that the wall, which had been covered with some ornament, ornament, ornamental papers chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I would what grandmother grandmother
would say, but grandfather didn't worry. She screamed, please with Toto performance. Toto performance, ठीक है। इसका मतलब कुछ घंटों के पश्चात जब मैं और दादाजी टोटो को खोलने के लिए आए तो हमने देखा कि उसने दीवार पर लगे सजावटी कागज को फाड़कर दीवार की ईंटों व प्लास्टरों को हटा दिया, खूंटी को सर्किट यानी छेद से उखाड़ दिया था और मेरे स्कूल का ब्लेजर जो वहां लटका हुआ था उसे टोटो ने फाड़कर चीथड़े कर दिए थे। ठीक है। मैं सोच रहा था कि दादी ना जाने क्या कहेंगी, परंतु दादाजी को चिंता नहीं थी। वे तो टोटो के इस काम को देखकर प्रसन्न दिख रहे थे। टोटो को इस काम को देखकर प्रसन्न दिख रहे थे। फिर ही वॉज क्लेवर, said grandfather. Give some time. I'm sure he could have tried the torn pieces of your blazer in a rope and made his escape from the window. ठीक है। वह चतुर है, दादाजी ने कहा। समय मिलता तो मुझे विश्वास है वह तुम्हारे ब्लेजर के फटे हुए टुकड़ों को बांधकर एक रस्सी बना लेता और खिड़की के सहारे बचकर बाहर निकल जाता। कौन? टोटो। ठीक है। उसके बाद इसे ऊपर करते हैं। उसके बाद देख लो बेटा। His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfathers pet live very socially together. It requires a pair of rabbit is same squirrel for a while my pet got, but the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his prison in Saharanpur, decided to take him along. ठीक है। फिर क्या हुआ? उसकी उपस्थिति घर में अभी भी गुप्त रखी गई थी। टोटो को अब बड़े पिंजरे में नौकर वाले कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है। जहां दादाजी के बहुत से पालतू पशु इकट्ठे रहते थे। उनमें से एक कछुआ, खरगोश का जोड़ा, पालतू गिलहरी और मेरी प्रिय बकरी भी थी। लेकिन बंदर अपने किसी भी साथी को रात्रि में सोने नहीं देता था। अतः दादाजी ने जिन्हें दूसरे दिन देहरादून जाना था और सहारनपुर से पेंशन प्राप्त करनी थी, उसे साथ ले जाने का विचार किया। फिर क्या हुआ? Unfortunately, I could not accompany grandfather to on that trip, but he told me about it afterward. A big pack canvas kit bag was provided for Toto. This with some straw at the bottom became his new above. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hand through the opening, and the canvas was too strong for him to bite him through. His effort to get out only had effort of making the bag roll about on the floor or oscillate jump into the air, an acceleration that attracted a curious crowd of onlookers on देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है। दुर्भाग्यवश उस यात्रा में दादाजी के साथ मैं नहीं जा सका, लेकिन इसके बारे में उन्होंने बाद बताया। टोटो के लिए कपड़े का काले रंग का किट थैला बनाया गया। इसके नीचे कुछ भूसा रखा गया। यह उसका नया निवास स्थान बन गया। जब थैला बंद किया तो बाहर से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। खुलने वाली जगह से टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था और रास्ते भर वह थैले को काट भी नहीं सकता था क्योंकि इसका कैनवास बहुत मजबूत था। ठीक है। बंदर को बैग में से बाहर आने के लिए यह प्रयत्न करना पड़ा कि वह फर्श पर बैग को बार बार उलट पुलट कर रहा था। अक्सर आने अफसर आने पर हवा में कूदता। इससे देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन सा हो गया जिसे उत्सुक भीड़ ने देखा। फिर क्या हुआ? Toto remained in the back as far as Sanapur, but while grandfather was producing his ticket and railway torchlight, Toto suddenly pocketed his out of the bag, gave ticket collector a wide grin. ठीक है। फिर क्या हुआ? सहारनपुर। ठीक है। सालभर तक टोटो थैले में बंद रहा।
लेकिन वह दादाजी रेलवे के चेक द्वार पर अपनी टिकट दिखा रहे थे, तब टोटो ने अचानक थैले से अपना सिर निकाला और टिकट कलेक्टर को अपने लंबे दांत दिखाए। ठीक है, फिर देख लो बेटा। The poor man was taken aback, but with the great presence of mind, much to grandfather's annoying, he said, "Sir, you have a dog with you. You'll have to pay for it accordingly." ठीक है, फिर क्या हुआ? बेचारा वह व्यक्ति बौखन्ना रह गया, मतलब एकदम घबरा सा गया। ठीक है, किंतु अत्यधिक प्रसन्न, मतलब एक अच्छे तरीके से उसने दादाजी को से कहा, श्रीमान आपके पास कुत्ता है, आपको नियमानुसार इसका भी भुगतान करना पड़ेगा, मतलब इसकी भी टिकट लेनी पड़ेगी। तो फिर क्या हुआ? Invented grandfather take Toto what out of bag. Invented he tried to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a crowded. Toto was classified a dog by a ticket collector, and 3 rupees was the sum of handed over as his fur. ठीक है, फिर क्या हुआ? व्यर्थ में दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकाला। व्यर्थ में ही यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि एक बंदर कुत्ता या एक चौपाई जानवर के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, टोटो का परिकरण कुत्ते के रूप में टिकट चेकर द्वारा किया गया और 3 रुपए किराए के रूप में अदा किया गया। मतलब उसका जो किराया लगा, कितना रुपया लगा? 3 रुपए उसका किराया लगा। ठीक है, उसके बाद देन यानी तब ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक बट टुक फ्रॉम हिज पॉकेट our pet to try and said, "What must I pay for this since you charge for all animal?" The ticket collector looked closely and to try propped it with a forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge. It is not a dog." ठीक है, फिर क्या हुआ? तब दादाजी ने अपना पक्ष सिद्ध करने हेतु अपनी जेब में से हमारा पालतू कछुआ निकाला और कहा, "मैं इसके लिए कितना किराया दूं?" क्योंकि आप सभी पशुओं के लिए किराया लेते हैं। टिकट कलेक्टर ने कछुए को निकट से देखा और तर्जनी उंगली यानी मिडिल फिंगर से दबाया और दादाजी को प्रफुल्लित यानी हंसते हुए या विजय मुस्कान दी और कहा, "इसका किराया नहीं है क्योंकि यह कुत्ता नहीं है।" ठीक है, उसके बाद when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for company the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her Hitler and trying to keep her ahead as far as possible from a bundle of hay. जब टोटो को दादाजी ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया तो उसे अस्तबल में आरामदेह स्थान दे दिया जहां परिवार की गधी यानी नाना, ठीक है, उसकी सातिन थी। अस्तबल ने टोटो की पहली रात थी। दादाजी यह देखने के लिए वहां गए कि वह आराम से आराम से तो है आराम से तो है। तो उन्होंने देखा उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नाना बिना किसी स्पष्ट कारण के साथ रस्सी को रही थी खींच रही थी। ठीक है, और ना ही खींच रही थी उसके बाद ना जाने क्यों भूसे के ढेर से अपना सिर दूर हटाने का प्रयास कर रही थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? ग्रैंडफादर नाना नाना टू a slap across her haunches and she checked back, dragging Toto with her. She was sensitive to her long ear with sharp little teeth. Toto and Nana have never become friends. ठीक है, फिर क्या हुआ? दादाजी ने क्या किया? नाना के पुट्टो पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया। ठीक है, और वह एक झटके के साथ पीछे हटी। टोटो भी साथ में खिंचा चला गया। वह नाना के लंबे कानों और अपने तीखे छोटे छोटे दांतों से दहाड़ते हुए था। नाना व टोटो कभी भी मित्र नहीं बन सकते। ठीक है, A great treat for Toto during cold winter evening was the large wall of warm
water given him by grandfather for his bath. He would continually test for temperature with his hand. Then graduate step into the bath. First one boot, then the other, as he had seen me doing until she was into the water up his neck. ठीक है, फिर क्या हुआ? सर्दियों में संध्या काल के समय टोटो की एक बड़ी आवभगत यह होती थी कि दादा दादा दादी जी उसे एक बड़े बर्तन में नहाने को गर्म पानी देती थी। वह बड़ी चालाकी से अपना हाथ डालकर देखता था कि पानी कितना गर्म है, फिर धीरे धीरे उसमें प्रवेश करता था, पहले पाँव फिर दूसरा पाँव, जैसे कि उसने मुझे करते हुए देखा था। ठीक है, मतलब दादाजी को करते हुए देखा। फिर और फिर गर्दन तक वह पानी में बैठ जाता था। उसके बाद once comfortable, he would take the soap hand or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto feeling would be hurt and he would refuse to go with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. ठीक है, फिर क्या हुआ एक बार, ठीक है, एक बार आरामदायक होने पर वह साबुन को अपने हाथ हाथ या पैर में ले लेता। ठीक है, और अपने सभी जगह पर रगड़ लेता। जब जल शीतल हो जाता यानी ठंडा हो जाता तो उसमें बाहर निकलता और स्वयं को सुखाने के लिए तेजी से चूल्हे की ओर दौड़ दौड़ जाता जितना वह कर सकता था। यदि उस क्रिया के दौरान उस पर कोई हंसता तो टोटो की भावनाओं को आहट होती, मतलब उसे बुरा लगता। वह अपने स्नान को जारी रखने से इनकार कर देता। एक दिन टोटो अपने को जीवित उबलने में लगभग सफल हो गया। फिर क्या हुआ? A large kitchen kettle had been left on the fire boiled for sea. Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just uh, just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until and the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. Sat down again. ठीक है, बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। उसके बाद he continued hopping up down for some until uh, grandmother arrived and hold him half boiled of the kettle। ठीक है, ये देख लेते हैं इसका मीन। If if there is a part of brain specially devoted to his mission, that part was likely dropped in Toto. He was always tearing things to pieces whenever one of my aunt came near him. He made every effort to got hold of dress and tear a hole in it। ठीक है, फिर क्या हुआ? रसोई में काम आने वाली एक बड़ी केतली को पानी से भरकर पानी उबालने के लिए चूल्हे पर रख दिया गया, चाय के लिए पर टोटो के नहाने के लिए। ठीक है, टोटो को टोटो को करने को कुछ और अच्छा नहीं मिला तो उसने केतली का ढक्कन हटाने का निश्चय किया। पानी को नहाने लायक गर्म पाकर वह उसमें घुस गया, किंतु अपना सिर खुली हुई केतली के बाहर निकाल दे रखा। यह केवल तब तक अच्छा था जब तक कि पानी ने उबलना आरंभ नहीं किया था, यानी पानी ने उबलना शुरू नहीं किया था। टोटो ने फिर स्वयं को थोड़ा सा उठाया बाहर निकलने के लिए, लेकिन उसे ठंड पाकर पुनः उसमें बैठ गया। वह कुछ देर तक ऊपर नीचे फुदकता रहा जब तक कि दादी जी वहां नहीं आ गईं और बहुत कठिनाइयों से उसे खींचकर उसे आधे उबलते हुए केतली से बाहर निकाला। यदि मस्तिष्क का कोई एक भाग ऐसा है जो विशेषकर शरारतों के लिए होता है तो वह भाग टोटो में अत्यधिक विकसित था। वह सदा वस्तुओं के टुकड़े कर देता था। जब कभी भी मेरी एक चाची उसके निकट आती तो वह उनके कपड़ों को फाड़ लेता, उसमें एक सुराख कर देता था। ठीक है, फिर क्या हुआ?
One day, lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of dining table. We entered the room to find Toto suffering himself with rice. My grandmother steamed and Toto threw a plate at her. One of my auntie rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of plough, made the exit through a window. We found him branches of jackfruit trees, and the dish still in his arm. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on fishing every grain, and then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and clattered with delight, pan it into 100 pieces. फिर क्या हुआ, एक दिन दोपहर में भोजन के समय पुलाव की बहुत बड़ी सी तस्करी भोजन की मेज पर बीच में रखी थी। जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए, फिर क्या हुआ, दाखिल हुए, हमने देखा कि टोटो ने चावल अपनी उधार पूर्ति कर रहा था। मतलब तो मेरी दादी माँ चिल्लाई और टोटो ने एक प्लेट उन उन पर फेंक दी। मेरी एक चाची आगे बढ़ी, उनके चेहरे पर पानी से भरा गिलास प्राप्त किया। फिर क्या हुआ, जब दादाजी आए तो टोटो ने पुलाव की तशरीह उठाई और खिड़की के रास्ते बाहर चला गया। हमने तो कटहल पेड़ के वृक्ष की शाखाओं पर देखा, पुलाव अभी भी उसके हाथों में था। वह पूरी तरह वहां रहा, चावल धीरे धीरे खाते हुए, मानो उसने प्रत्येक दाने को खाने का निर्णय कर रखा था। तब दादी माँ ने के प्रति विरोध प्रकट करने हेतु जो पहले उस पर चिल्लाई भी, टोटो ने वृक्ष के नीचे पुलाव की प्लेट फेंक दी, जो टूटकर 100 टुकड़ों में हो गई। वह खुशी से ची ची करने लगा। Obviously, Toto was not the sport of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtain, and wallpaper. So grandfather found the Tongo driver and sold back him for only 3 rupees. Only 3 rupees. फिर क्या हुआ, यह स्पष्ट था कि टोटो इस प्रकार का पालतू जानवर नहीं जिसे हम अधिक देर तक रख सकें। यहाँ तक यहाँ तक कि दादाजी ने भी ऐसा अनुभव किया। हम इतने संपन्न नहीं थे, यानी इतने पैसे वाले नहीं थे कि उसके द्वारा बार बार भोजन, कपड़े और पर्दे और दीवार पर लगे कागजों का नुकसान सहन कर लेते। अतः दादाजी ने टांगे चालक को ढूंढ निकाला और टोटो को पुनः बेच दिया, केवल 3 रुपए में। यहाँ ये आपकी स्टोरी समाप्त होती है। ठीक है, ये इसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन था। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा।